तो गाइस आज अपन देने जा रहे हैं मॉक टेस्ट फिर से। ठीक है, कौन सा दे रहे हैं अपन? CGL लाइव मॉक टेस्ट 07 टेक्स्ट बुक का। ठीक है, कब तक है इसकी डेट यार? 21 मार्च तक है। अरे यार 21 तक है क्या? ये भी तो बहुत दूर है। कोई नहीं, आज ही दे देते हैं। इसमें तो वैसे भी परसेंटाइल आज के दिन ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी दे के बताता हूँ कि क्या रहा स्कोर। तुरंत बता देंगे आपको एकदम। और बाकी आप लोग डाउट्स वाउट्स कुछ पूछते हो नहीं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपन तो लगे रहेंगे। किसी ना किसी दिन तो आओगे इधर ही। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, अभी पेपर देते हैं अपन। स्कोर का टारगेट रहेगा इस बार 99 प्लस अचीव करना है अपने को यार, क्योंकि 98 पे भी ना, देखो 98.8 ये सब अच्छे परसेंटाइल है, 97 भी ठीक है, पर ये अच्छे हैं बस। अच्छे एज इन की दे विल गेट यू अ जॉब। जॉब ठीक है, जॉब मिल जाएगी, पर क्या ड्रीम जॉब मिलेगी? ड्रीम नहीं कहूँगा, क्या मनपसंद को क्या बोलेंगे, मतलब जो भी हो, डिज़ायर्ड जॉब या डिज़ायर्ड पोस्ट ये मिलेगी, ये सवाल है। उसके लिए क्या चाहिए अपने को? 99 प्लस चाहिए। और डिज़ायर्ड में भी अगर टॉप पोस्ट है, अगर आपकी डिज़ायर्ड पोस्ट इज़ ऑल्सो द टॉप पोस्ट, इट इज़ अ पोस्ट ऑफ हाईएस्ट प्रेफरेंस इन टूडेज़ टाइम, तो उसके लिए आपको 99.5 प्लस चाहिए होगा मेरे ख्याल से, तो भाई तभी कुछ होगा। तो अब शुरू करते हैं। इसके बाद से अपन इस सैटरडे संडे अगर Tier 2 लाइव तो आएगा नहीं यार, Tier 2 आता है मंडे ट्यूसडे में आता है शायद से ऑलिव बोर्ड का, तो Tier 2 भी अब शुरू करेंगे थे ना, क्योंकि देखो कंसिस्टेंसी प्री में है अभी, तो कोई ऐसा हार्म नहीं है Tier 2 अभी से शुरू कर देने में, है ना। वंस अ वीक देना तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो दे देते हैं। चलो बहुत हो गई बात, है ना, अब करते हैं काम शुरू। एक सेकेंड ना, बस पानी अपन ने पहले ही पी लिया था, तो अभी दे देते हैं। चलो भाई शुरू करें। 12 15 18 12 में 3 3 10, इसमें +3, इसमें +3 समझ नहीं आया, बाद में देखेंगे। लेफ़्ट में है, लेफ़्ट में, नीचे भी लेफ़्ट में होगा, है ना, तो लेफ़्ट में है तो नीचे तो 2 ही केस हैं। एक सेकेंड, ये इधर होगा, इधर लेफ़्ट में है, इधर लेफ़्ट में है, इधर एक लाइन जाएगी और उसके लेफ़्ट में होगा। ये भी देखते हैं यार, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यू आर चेजिंग अ क्रिमिनल एंड हैव टू यूज योर गन टू स्टॉप हिम फ्रॉम एस्केपिंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन शुड यू अडॉप्ट? Keys making his son, who is hardly a teenager, forcibly work at the kiosk. ठीक है, लीगली साउंड, पता नहीं, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। 8 19 20 18 को बनाया हमने 29 19 21 +1 +1 +1 +1। ठीक है, तो P का हो जाएगा Q, Q का हो जाएगा MNOPQR, ठीक है, और Z का हो जाएगा A, M का हो जाएगा NQRNA है कहीं। उड़ीसा में उड़िया बोलते हैं, केरला में मलयालम बोलते हैं। 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। रैंक ऑफ Q इज़ बिटवीन R एंड S, Q इज़ एट 4th रैंक, Q इज़ बिटवीन R एंड S, ठीक है। देयर आर 2 स्टूडेंट्स बिटवीन T एंड S, Q S R, क्या बोला है? 2 स्टूडेंट्स बिटवीन T एंड S, 1 2 T 1 2 T, ठीक है। T is at the lowest rank among them, ठीक है। रैंक ऑफ U is immediately above रैंक ऑफ P। 5th रैंक कौन है? R। 44 में हमने जोड़ा कितना? 9, ठीक है। फिर हमने कितना जोड़ा? 11।
फिर हमने कितना जोड़ा 13 फिर हम कितना जोड़ेंगे 15 जो कि हो जाएगा 92। फिर हम जोड़ेंगे 17 लक्ष्मण प्रसाद अच्छा एक्सेक्ट्रा ठीक है। लक्ष्मण प्रसाद शर्मा तो सब में है। HNO चौरंगी बाज़ार ठीक है, चौरंगी बाज़ार भी सब में है, HNO भी सब में है, H के बाद डॉट भी है ठीक है। दादरी फतेहपुर दादरी फतेहपुर ठीक है। अबे ये भी सब में है, दिक्कत क्या है। राजस्थान -230015 है ना। इतना आसान क्वेश्चन था क्या। मिरर इमेज बतानी है ना। देखो वाटर इमेज में क्या होता है ना कि राइट का राइट ही रहेगा ठीक है, तो ऊपर नीचे हो जाएगा बस। A और D गलत है। अब B और इसमें से ये क्या आंसर, ये लग रहा है मेरे को तो। इसमें P + Q मीन्स P इज़ द मदर ऑफ Q ठीक है। Q डिवाइडेड बाय R का मतलब है Q इज़ द फादर ऑफ R ठीक है। R इंटू S मीन्स R इज़ द वाइफ ऑफ S। S माइनस T मीन्स S इज़ द ब्रदर ऑफ T ठीक है। T डिवाइडेड बाय U मीन्स T इज़ द फादर ऑफ U। हाउ इज S रिलेटेड टू U, अंकल, फादर्स ब्रदर। और बताना है 5 10 15 है, 20 25 4 है ये ठीक है, 1 6 11 ये भी ठीक है, 14 19 23 गलत है। मैन एंटरप्रेन्योर्स फिलैंथ्रोपिस्ट सब हो सकते हैं ना। आई थिंक ये हो सकता है यार, मैं ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर रहा। S इक्वल टू V और V इक्वल टू S, V ग्रेटर देन इक्वल टू S देख लेते हैं। दोनों फॉलो कर रहा है तो लगा दो। There are many persons waking up early in the morning. Waking up early gives you enough time to exercise. Waking up early gives you stress free ठीक है। बोथ चॉकलेट है ना, ये केक है भाई ठीक है। सम चॉकलेट्स आर स्वीट। कंपास, डायरेक्शन तथा बीकर, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर। कंपास ही होगा दिक्कत वाला। Efficient hearing is arranged in alphabetical order HARING A E F G HINR 1 2 3 विल भी ठीक है। 4x 3x 4x अच्छा 3x इक्वल टू 20 इक्वल टू 18 x इक्वल टू 6। परसेंटेज ऑफ क्या बतानी है, राज की कितनी 24। m डिनोट्स माइनस 324। p का मतलब क्या है भाई प्लस ठीक है 35। m का मतलब माइनस ठीक है 184। फिर माइनस कितना है 17। o का मतलब क्या है इंटू कितना है 3। p का मतलब क्या है भाई प्लस कितना है 39। बता दो। ये 51 हो जाएगा, 184 51 5 3 1 235 हो जाएगा, ये 359 हो जाएगा है ना। और ये माइनस में है, ये 359 + 39 कितना हो जाएगा, पहले माइनस कर लेते हैं 235 ठीक है। 4 5 - 3 2 और 3 - 2 1 + 39 9 4 3 163। बिलीव को लिखा है, इसके बाद में करेंगे। सील टेंडर्स आर कॉम्पिटेंट बिल्डर्स एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिंग द डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है। कंक्लूजन ठीक है, ये ठीक है।
कॉम्पिटेंट बिडर्स बोला है, एक्सपीरियंस बिडर्स तो नीड टू डिफाइन कॉम्पिटेंट बिडर्स बाद में देखेंगे। 4, 7, 10, 13 को लिखा है 22, 21, 16 और 15। ठीक, ऑड वाले का सम आ रहा है 28, इवन वाले का सम आ रहा है 26। ये करना है बेसिकली। तो 2, 6, 10, 14 सारे 26 बनाने का। 24, 20, 16, 12 कितना होता है 24 XT। हाय 18 क्यों आ रहा है भाई? या फिर 26, 28, 26, 28 ये है। 28 कैसे होगा? 22 करेंगे XV। 26, 28, 26 फिर तो 16 ही आएगा। हम्म, 28 के लिए 14, हाँ यही तो होगा। ठीक है, 2, 10, 26 X 82। नार्को 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 सब में है। एक नार के बाद ए आर भी है, दो में नार के बाद आर है, तो पहले तो 5 आएगा फिर आएगा 4। ये तो होगा ही होगा। और नार्को वाले देख लेते हैं। नार्को एन आर के बाद वाई भी है, एस भी है, फिर ई है, तो 1 आएगा, फिर आएगा 3 आएगा, फिर 2 आएगा। 1, 3, 2, 5, 4 है कहीं। हैंगजू ओपन का मैं कैसे बता दूँ भाई? इंग्लिश कर लेते हैं फटाफट 5-7 मिनट में। इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स को बोलते हैं स्केलेटन। दिस इज नाउ हील्ड कम्प्लीटली। मार्क ही नहीं हो रहा भाई, थोड़ा सा पता कर देते हैं। एरिया ग्रासलैंड वेयर एनिमल्स ग्रेस, इसका बोलते हैं हम मेडो। वापस छोटा ही करते हैं नीचे। ठीक है, इमेंस का मतलब सिनोनिम बताना है ना। इमेंस का मतलब होता है मैसिव। सर्वेंट वाज बीटन थ्रू हिज मास्टर, थ्रू अ स्टिक विद हिज मास्टर, बाय हिज मास्टर। ऐसे मतलब कुछ होना चाहिए, गड़बड़ है। कैट्स विस्कर्स का मतलब क्या होता है भाई? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो सकता है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एग्जॉस्टेड गलत है, इंटेलिजेंट ठीक है, इक्वली गलत है, एमिग्रेट गलत है, सार्थक एपिटमाइजेस एवरीथिंग तो नहीं, एडोर्स होगा। ठीक है, इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्लोन्स भी हो सकता है, क्लोन तो नहीं होगा, एडोर ही होगा। एडोर्स, एडोर का मतलब होता है कि सराहना करना होता है। अरे तो मैं क्या कर रहा हूँ? एपिटमाइजेस मतलब होता है कि एक तो होता है एपिटमी। एपिटमी मतलब होता है किसी भी चीज़ की एकदम बेस्ट चीज़। ठीक है, बेस्ट चीज़। कुछ और भी वर्ड होते हैं, याद नहीं आ रहा अभी। और होता है एक तो एडोर का मतलब होता है कि एडोर्स एवरीथिंग दैट लीडर डज, तो होता है तो ठीक होता है, एडोर कर लेता है। वर्शिप्स एवरीथिंग दैट लीडर शुड बी, क्लोन्स होगा यार। देखते हैं बाकी, बाकी सारे गलत लग रहे हैं मेरे को तो। चाइल्ड ऑलवेज गोज फॉर अ स्लीप विद हिज टेडी बियर, goes to sleep होगा। Brinda told her doctor that she was leaving for Boston the next day. Brinda told her doctor, I am leaving for Boston होना चाहिए tomorrow। Cool as a cucumber मतलब calm and composed। Dash been a better, has there been a better, मल्टीपल का एंटोनिम बताना है। सिंगल। Add more flour if the dough is too sticky। Place where objects of importance are exhibited, museum। The dog chased the ball into the neighbor's yard।
समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर। इतना आसान पेपर आएगा क्या? स्टडी फाइंड्स दैट सीवर्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। Steamships were first मैन्युफैक्चर्ड या बिल्ट दोनों ही आ सकते हैं भाई। इस्टेब्लिश इंट्रोड्यूस तो नहीं आएगा, बिल्ट मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकता है, बट शिप बिल्डिंग होता है, शिप मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता शायद से ना, तो बिल्ट ही लगते हैं शायद से। एक बार देख लेते हैं। ओके टू द मैन्युफैक्चर्ड टू नहीं हो सकता, बिल्ट टू भी नहीं हो सकता, तो स्टेप इंट्रोड्यूस होगा। ये ठीक है। इंट्रोड्यूस टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1800 बाय द 1830s dozens of steam vessels were in use. They offer traveler dash transportation and for traveler fast transportation in comfortable facilities. Welcome gesture. To stage coach travel, ये गड़बड़ लग रहा है। वेलकम अल्टरनेटिव होना चाहिए टू स्टेज कोच ट्रैवल विच एट बेस्ट कुड बी डिस्क्राइब एज फॉर्चुनेट एडमिरेबल। एडमिरेबल लग रहा है, इंग्लिश में चेक करना पड़ेंगे भाई ये वाला। ठीक है फर्स्ट ओके, टाइमर नहीं दिख रहा पर कोई बात नहीं। विद द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ठीक है, विद द साइंटिफिक रेवोल्यूशन ऑन 16th and 17th centuries, with the scientific revolution of the 16th and 17th centuries, ठीक है, known as the Enlightenment, and the great, हाँ ठीक है ठीक है, and the great cultural movement known as Enlightenment which followed a problem and the great cultural movement which followed known as problem arose for this way of thinking। हो सकता है पी से देखें तो with the scientific revolution known as Enlightenment which followed a problem and the great cultural movement, एस होना चाहिए एंड में क्योंकि प्रॉब्लम अरोज, और एस तो एक ही में है, लगा दो फिर। Calcutta, unlike other cities, kept its trams. It was going to be the as well as the industry. ठीक है। As a result, there was horrendous congestion. ये नहीं होगा, पहले R होगा। They ran down the center of the road. As a result, there was horrendous congestion. So, to solve the problem, their city decided to build an, it was going to be first in, ये होना चाहिए RQSP। सारे कर लिए क्या? तो बचा होगा ना, ये देख लेते हैं ना। 12, 15, 18 कैसे सोच के लिखा? 45, 35, 25, -10, -10, +3, +3 ऐसे इसमें देखें ऑप्शन में, -3, +7, +5, +5, +14 ये लग रहा है यार इसके हिसाब से। तो बाकी देखते हैं थोड़ी देर में। इसमें क्या कहना है भाई कि एक ट्राइंगल बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसमें इस बॉक्स में राइट है, डायगनल ऐसे बनेंगे तो डायगनल के राइट में है, तो यहाँ पे एक ब्लैक गोला आना चाहिए। इस बॉक्स में राइट है, इस बॉक्स में भी राइट है, इस बॉक्स में भी राइट है, इस बॉक्स में डायगनल बनाएंगे तो डायगनल का राइट अगर हम देखें तो क्या होगा, राइट मतलब उस साइड ही आएगा गोला, ठीक है। तो ये हो गया आंसर अपना। ये क्या है? 2
5 12 9 5 22 5 को लिखा है 25 13 15 17 22 4 22। ओके, तो इसके हिसाब से अचीव का भी कोड है। देखो लास्ट में तो VDV होगा, ठीक है, ये तो सब में, और आई भी है, उसमें भी आई भी है, तो QVD भी है, Q भी इधर भी होगा, QVD है, सब में ही होगा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। और देखना क्या है कि पहले क्या करा है इन्होंने, 138 को क्या लिखा है इन्होंने 26, ठीक है, 11 और 19 है 27, इसमें भी 27, इसमें भी 27, इसमें 14 है, उसमें 18 बना है, ये क्या करा है, बस ये समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, ऑप्शन तो सिमिलर है ही नहीं ना, तो पहले दोनों का 27 बना देते हैं, 18 का होगा 9 आई, ई का पता नहीं अपने को क्या होगा, उसको छोड़ देते हैं, और क्या है तीसरा सी है, सी का क्या होगा 3 होता है तो 24, मतलब कि एक्स आई और एक्स है कहीं लगा, तो हो गया सॉल्व, आसान क्वेश्चन है। सही, ये तो अपन बाद में देखें, अभी अपन करते हैं फटाफट से मैथ्स। मिनिमम सच वर्ड्स आर अरेंज्ड टू मेक अ क्यूब। इंटू एक्स क्या है, नंबर ऑफ सच क्यूबॉइड्स बनाएंगे, कितना, एक बड़ा क्यूब बनाएंगे, तो इसमें क्या है 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 है ना, इंटू 3, तो 2 क्यूब तो है ये, पर 3 क्यूब है क्या, नहीं है, तो 3 क्यूब सच क्यूबॉइड्स होने चाहिए, है ना, 3 सच क्यूबॉइड्स होंगे, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 3, ये साइड होगी, सॉरी 6, ठीक है, तो वॉल्यूम कितनी होगी 216। अक्षय एंड विपुल की इनकम का रेशियो है AI/PI का रेशियो है 3:2, रेशियो ऑफ द एक्सपेंसेस 3x 2x है, ठीक है, EA का है और EB का है कितना 7y 3y, वीच सेव्स, ठीक है, तो कर लेते हैं 3x - 7y = 180, उसको दोनों के सेविंग बराबर है ना, इक्वल टू 2x - 3y, ये कर लो, x = 4y, x/y = 4/1। अक्षय की एनुअल इनकम बतानी है, तो अक्षय का 3 4 से 12 हो गया, और एक्सपेंस कितना है 7 है, तो 1 ही है, 5 की वैल्यू 180 है, तो 1 की वैल्यू 36 हो गई, है ना, 36,000, और 36,000 हो गई, तो क्या बताना है, अक्षय की एनुअल इनकम बतानी है, अक्षय की एनुअल इनकम कितनी हो गई भाई, 36 दिया, एक सेकेंड, हाँ कुछ गड़बड़ सी हो रही है, एक्स और वाई का रेशियो भी मिल गया अपने को, ठीक है ना, तो इसको मान लेते हैं 4z, और 4z हो गया, ये भी 1z, तो 3 4z 12z, z की वैल्यू आ गई अपने पास, बेसिकली 12z की वैल्यू बतानी है, 36 12 से कितना होता है भाई, 12 3 से 36, 12 इंटू 12 इंटू 3, है ना, यही है, 144 इंटू 3 कर लेते हैं, 143 से 420 432, ज़्यादा टाइम लगा दिया इसमें। उसने क्या करा, x को 6 में 7 कर दिया उसने, उसको करना था 6/x, एंड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड वाज 7x/6 = 13/70 प्लस 6x/7, ये कह रहा है, निकालो फ्रैक्शन की वैल्यू, x को कॉमन है, 7/6 - 6/7, ये कितना हो जाएगा 49 - 36/42, 13/42 इंटू x = 13/70, x = 42/70।
7 6 42 7 2 3 6 2 5 10 540% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। नींद आ रही है इतना समय कर रहा हूँ देख के। ठीक है, मान लो 100 रुपये की इसकी सीपी है, ठीक है, प्रॉफिट कितना है 540 का है ना, ये प्रॉफिट है। तो एसपी कितना है 640 है, ठीक है, ये कह रहा है इफ द कॉस्ट इंक्रीजेज बाय 160 हो गई, वेयर सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम 640 है ना। फाइंड द रेशियो न्यू प्रॉफिट कितना है भाई 480 का है, न्यू प्रॉफिट टू द सेलिंग प्राइस 16 3 से 48 16 4 से 64। नींद आ रही है भाई सही में, पॉज करके सोने का मन कर रहा है। ठीक है ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू 1 इंटू टाइम कितना है भाई 62 से 120। ये बताना है क्या, एक सेकेंड ना, अभी ये कितना है 185 है, सिंपल कैलकुलेट ही कर लो ना भाई। 2 मिनट मतलब 120, वो भागा 120 इंटू 8 और वो भागा 120 इंटू 9, 1080 960। 120 मीटर है क्या ऑप्शन में? समझ नहीं आ रहा है, बाद में देखते हैं। अब थोड़ा ठीक हुआ है पॉपुलेशन, लेकिन ठीक मान लो 100 थी, 4/5 हो गई, 11/10 हो गई और 11/10 हो गई दोबारा, ठीक है। तो काट दो, 100 से 100 हो गया, 11 121 4 से 4 48 4 5 5 9 45 3 4 5 6 30 40। द न्यू पॉपुलेशन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, हाँ तो ये तो इतना ही है, एवरेज ऑफ 5 6 5 7 9। ठीक है, 5 7 12 9 21 21 15 36 प्लस एक्स बाई 1 2 3 4 5 इक्वल 50, 14 हो गया एक्स। और ये कितना है इनकी 12 है, इसमें +5 है, इसमें -4 है, इसमें +7 है, इसमें +4 है और 14 में +2 है। तो वाई कितना होना चाहिए, सब ज़ीरो होना चाहिए। तो -1 +1 7 11 13 14, ये मैंने गड़बड़ कर दिया ज़्यादा दिमाग लगा के। 17 8 25 19 16 35 है ना, प्लस एक्स कितना है 14 प्लस वाई +4, ठीक है। तो 60 + 14 74 78 प्लस वाई अपॉन कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 12 84 वाई = 6। क्या बताना है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इतना 2 से 5 12 13 परपेंडिकुलर है 10 24 26, ठीक है। एट द वर्टेक्स ऑफ ईच ट्रायंगल सर्कल 3 सेंटीमीटर इज ड्रॉन, ठीक है भाई। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्सक्लूडिंग द पोर्शन इनक्लोज्ड बाय सर्कल। तो ये 90 है, ये भी 40, ये भी होगा, सब 90 होगा, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर का सर्कल है, πr² पूरे का एरिया होता है, और पाई को 3.14 लेने को बोला है, 3 × 3 इतना बाई 2 कर दो, 3 से 9 3 से 27 तो नहीं होगा है ना, एक सेकेंड ना, 3 3 से 9 9 × 3.14 9 4 से 36 3 6 3 9 से 9 2 1 9 3 27 28.26 बाई 2 14.13 हो गया,
पूरे उसका सर्कल, और उसका एरिया कितना है, हाफ इंटू 10 इंटू 24 2 इंटू 12 120 माइनस 14 पॉइंट, यही आएगा आंसर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है 2x माइनस 5y प्लस उसका बताना है, ठीक है। 4x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 45 डिग्री, 6y y इक्वल टू 30 डिग्री। क्या बताना है भाई, 90 माइनस 150 प्लस 10, माइनस 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पता है अपने को, ठीक है। तो डिफरेंस भी पता है अपने को, तो सिंपल इंटरेस्ट भी पता है। 2 ईयर्स में कितना होता है, I2 होता है बस, ठीक है। PI1 कर I1 I2, ठीक है। I2 क्या होता है, I1 इंटू R/100, ठीक है ना। I1 क्या होता है, P इंटू R/100। ये कितना है अपना 350 है ना। सिंपल इंटरेस्ट बोला 700 है, तो 1 साल का इतना हो जाएगा, इंटू R/100 इक्वल टू क्या बताना है इसमें अपने को, गिवन रेट रिस्पेक्टिवली। सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ मनी, पी की वैल्यू बतानी है, ठीक है भाई बताते हैं वो भी, पहले आर तो बता दें, ठीक है। कितनी है इसकी वैल्यू, 156 है सिर्फ, ठीक है। 56 नॉट 7 8 से 56, 7 5 से 52, आर 16% हो गया। अब क्या बोला है, P इंटू R/100 इक्वल टू कितना है, 350 है ना, यही है। कर दो भाई मल्टीप्लाई, 2 8 2 175 100 by 8, 8 2 16 15 8 1 8 70 8 8 64 60 8 7 56। A can do a piece of work in 28 days. B is 68% more efficient than A, तो इसकी मान लो 1/28 U है, तो उसकी कितनी है 168/100 इंटू 1/28। किससे कटेगा, 4 7 से 28, 4 4 16, 4 2 से 8, 7 6 से 42, 6/100 है, 3/50 U है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय B to do the work, 50/3, 1200 SP है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। CP बताना है, पुट करके देख लो। 400 इंटू 500 नहीं बैठेगा, काट दो। 300 इंटू 400/100 बैठ गया, उड़ा दो। डॉक्टर बोरोड एंड रिटर्न इन 2 इक्वल एलियन, ठीक है। ये हो जाएगा, आसान है। अभी कर लें क्या, बाद में करेंगे, नहीं यार अभी करेंगे इसको। कौन सा क्वेश्चन था, डॉक्टर ने बोरो इतना करा एंड ही रिटर्न द मनी, ठीक है। कितना इंस्टॉलमेंट रेट है, 100/04, ठीक है। तो 3825, ठीक है। ये है अपना आई और ये आई, ठीक है। यहाँ पे ही ले जाएं क्या सबको, 3825 पे ले जाते हैं, ठीक है। इक्वल टू, अगर 10% होता तो 11/10 करते, अभी 10/11 करेंगे, ठीक है। आई इंटू 100/104 प्लस आई इंटू 100 इंटू 100/104, आई इंटू 100/104, ठीक है, इंटू 1 प्लस 100/104। तो आई इंटू 100/104 इंटू 204/104 इक्वल टू 3825, यही है हमारे एनर्जी। आई की वैल्यू बतानी है। ये कितना है 52, ये कितना है 50, ये कितना है 4 5 से 20, 4 2 से 24, ये ठीक है साहब। अब इसको काट देना है, 5 इंटू 10, 5 6 5 7 से 35, 3 2 5 6 30 2 5, ये कटेगा क्या, 17 3 से 51, 17 4 से 68 85, ठीक है, कट गया। 3 15 से 45 हो गया, 5 2 से 10, 5 3 से 15 हो गया, 2 से 26 हो गया, 26 का स्क्वायर 676 इंटू 3, 1800 के आसपास है कुछ, ये लग रहा है मेरे को। 1800 और 73 से 210 और 63 से 18, 8201 लगा दो। वाटर कितना है भाई, 4 km/h। टाइम टेकन बाय टू कवर सर्टेन, ठीक है, सर्टेन, ठीक है। तो डी टाइम कितना हो गया, D/B - 4 इक्वल टू 5/2 टाइम्स
डी अपॉन बी प्लस 4, ये कह रहा है। डी से डी काट दो, 2b प्लस 8 इक्वल टू 5b माइनस 20, 3b इक्वल टू 28, b इक्वल टू 28/3, 27/3, वोट स्टिल वोट बता दी। फ्रॉम द टावर 240 मीटर हाई, ठीक है। ये इधर 40 डिग्री था तो ये 45 हो गया, ये 30 हो गया, ये 45 है तो 240 होगा। डिस्टेंस इन टू ऑब्जेक्ट्स बताना है। 30 के सामने 2 है तो 60 के सामने 240√3 है। 240 इंटू 1.717 तो 17.1 हो जाएगा ना, तो 1 पॉइंट की जगह 7, 4 1 4 28, 4 1 4 6 इंटू 2 1 2 2 7 14 4 1 2 1 4 3 4 0 1 1 1 4 3 1 0 प्लस 240 4 0 5 650 के आसपास है, ये लगता है मेरे को। तो 56 भी हो सकता है, 1.717 करें तो। इसको देखते हैं, 1.72 कर देंगे इसको। एम तो हटा दो, एन भी हटा दो, ठीक है। 19 3 से 57 से, एक सेकेंड, 19 10 170 डेज, 0 BAC बताना है भाई। ये थीटा है, ठीक है। तो ऊपर वाला होता है 90 प्लस थीटा/2, 90 माइनस थीटा/2। थीटा 30 डिग्री अगर हो तो 90 माइनस 15 होगा ना, 40 डिग्री हो तो 90 माइनस 20 होगा, तो 40 होगा आंसर। टाइम कितना लगेगा? 12 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो 12 इंटू 4 कर दो, 48, 198/18, 18 1 से 18 1811, ठीक है। ये हो गया प्लस 1/2 प्लस 3 इंटू 15 माइनस 6 इंटू 5/4, 2 4 2 3 6 15/2 7.5 इंटू 3, 15 माइनस 6 इंटू 5/4 है ना, 2 2 4 2 3 15/2 7.5। एक सेकेंड, हाँ, 15 माइनस 6 इंटू 5/4, 2 2 4 2 3 6 15/2 7.5, 7.5 माइनस 15 7.5 इंटू 3 करेंगे तो 21 22.5 माइनस 0.5 22, 22 प्लस 11 33, तो है ही नहीं ऑप्शन में। वाह बेटे वाह, 18 1 से 18 18, ये तो ठीक है, प्लस 0.5, ठीक है, प्लस, अच्छा 0.5 प्लस है तो 23 हो जाएगा ना। लगाओ इसको। ए कैन डू वर्क इन 24 डेज, B can do 2/5 of same work, 2/5 तो 5/2 इंटू 12, 2 6 12, 30 डेज, ठीक है। वो तो जो कि सिर्फ, ठीक है। 24 और 30 का करेंगे 120U 5U 4U, 120 का 9U इंटू 6, 20/9 कर लिया इन्होंने काम। हम्म, 120 यूनिट पूरा काम है, ठीक है। 55 और 9 6 54 यूनिट काम इन्होंने कर लिया। हाउ मच वर्क इज स्टिल लेफ्ट? तो 1 माइनस 54/120, 120 माइनस 54 कितना होता है भाई? 66, क्या 60 50, हाँ 66/120, 611/20। EG ML का 25% प्रॉफिट सेलिंग स्पेस रेशियो कितना है मिल्क एंड बटर?
उसके पास मान लो 100 ml वो है यार। इसका क्या था, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है इम्प्योरिटी के केस में? I/CP। अगर मान लो वो 25 पानी मिला रहा है 100 पे, $75 लीटर्स में, ठीक है, 1/3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 25 लीटर में 100 मिला रहा है, ठीक है, ऐसे कर रहा है। नहीं सॉरी, 25 ml पानी मिला रहा है, ठीक है, और 100 ml है तो नहीं, 25 ml पानी है और 75 + 25 हो गया नीचे पूरा सोल्यूशन, तो 1/4 हो गया, है ना, 25% हो गया। पर अब वो क्या कर रहा है, 75 ml मिल्क लिया है, ठीक है, बेचो कितने पे रहा है इसको, 100 पे बेच रहा है। 25 का फ़ायदा हो रहा है किस पे, 75 पे, तो ये तो 1/3 हो गया ना। और 25 का फ़ायदा अगर 1/25 पे हो तो 1/5 हो गया। 25 का फ़ायदा कितने पे हो कि 100 पे हो, तो बेसिकली वो 100 + 25 ये कर रहा है। 25 का फ़ायदा 100 पे होगा तभी होगा ना, समझ नहीं आ रहा। 75 + 25, ठीक है, बेच कितने पर है, कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, यही होगा 25/100, ठीक है, 25/75 + 25 होगा। बेच कितने पर आया, बोल रहा जी मैं तो आपको 100 ml दे रहा हूँ, 100 रुपये में बेचूंगा, पर उसने 75 का था, और ठीक है 75 का उसका कॉस्ट प्राइस लगा, 25 का फ़ायदा हुआ कितने पे, 75 पे, ये तो गड़बड़ हो गई। 25 का फ़ायदा 100 पे होना चाहिए ना, तो ये 100 + 25 होना चाहिए भाई। पर अब तो कितने का फ़ायदा हो जाएगा, अब हो जाएगा अब बोलेगा जी 125 में आपको दे रहा हूँ, ख़रीदा मैंने 100 का था, लगा उसका कितना, 100, 25 का फ़ायदा, ये ठीक है साहब, ये ठीक है, ठीक है, क्योंकि 125 ml हो गया, 25 ml पानी मिलाया उसने 100 ml दूध में, 100 ml तो 100 का पड़ा उसको, पर उसने बेचा कितने का, बोला 125 ml का है तो 125 में बेचूंगा, कॉस्ट प्राइस में बेच रहा हूँ आपको, 25 ml का फ़ायदा हो गया उसको कितने में, 100 में, 1/4। रेशियो मिल्क एंड वाटर बता दो, मिल्क है 100, वो है 25, वाटर 1/4, वाटर एंड मिल्क बताना है ना, तो 1/4 ही तो होगा। डेसीमीटर भाई यार, देखते हैं अभी, ABC का 15 30 10, ABC ये स्टार्टेड, ठीक है, इसको देखें तो 30U हो जाएगा, ये 2U करेगा, ये 1U करेगा और ये 3U करेगा, ठीक है। ये स्टार्टेड द वर्क, C जॉइंड हिम आफ्टर मंडे, ये ने एक दिन काम करा, C जॉइंड हिम आफ्टर मंडे, तो अगले दिन C आया, और कितना काम हुआ फिर, 5U काम हुआ, ठीक है, 1 2। B जॉइंड हिम आफ्टर 3 days ऑफ द बिगिनिंग, तीसरे दिन, पहला दिन, तीन दिन बाद मतलब एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ये होगा क्या, यहाँ पे आएगा क्या, मान लो इधर 5U हो गया, अब B भी आ गया इधर, तो कितना हो गया, 5 6U हो गया। अब शुरू, हाउ मेनी डेज दिस C वर्क, 5 10 और 12 यूनिट काम हो चुका है, ठीक है। अब 3 दिन काम करेगा वो, 10 12, तो C ने कितने दिन काम करा, 12 यूनिट काम यहाँ तक हो गया था, 6 6 और 6 दिन काम होगा, 18 हो जाएगा, तो ये तो गड़बड़ हो गई। अच्छा C ने कितने दिन काम करा है, ये तो B आया ना यहाँ से, C, ये भी गड़बड़ है। अच्छा 1/3 है, ओके, तो देख लेते हैं, जो भी है उसका 3 गुना कर देंगे। C ने कितने दिन काम करा यहाँ पे, इसको B के आने के बाद इसने 3 दिन काम करा, वैसे इसने 2 दिन काम करा, 5 दिया, 15 हो जाना चाहिए आंसर, ठीक है। अब देख रहे हैं, अब आ जाओ फटाफट से जीके कर लो, फिर वापस मैथ्स पे आते हैं, थोड़ा स्लो है अपन, हंगसू अपन।
हरियाणा होता है शायद से। इस फोक डांस जम्मू कश्मीर है वरना चोलिया नहीं है, चारकोला भी नहीं है, हुरका बाउल लग रहा है मेरे को, टुम्हाल या हुरका बाउल में से 382 है। बॉर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया, पता नहीं। 29 अगस्त लग रहा है मेरे को, तो बाकी पता नहीं। टिश्यू की हिस्ट्री को क्या बोलते हैं भाई? टैक्सोनॉमी तो नहीं बोलते, स्पर्मोलॉजी भी नहीं, हिस्टोलॉजी भी नहीं, और फाइलॉजी। प्रेसिडेंशियल ईयर्स किसने लिखी है? नो आइडिया, नो आइडिया। 281 एंड बियॉन्ड किसकी है? वी एस लक्ष्मण की है। डैश 281 है कि 283 है? डैश इज एक्टेड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द पी टी उषा। Fundamental duty of citizens of India to safeguard, to protect and improve the natural international peace and security. फंडामेंटल ड्यूटी है कहाँ पे? पहले आर्टिकल 51A में है, ठीक है। 36 से 51 क्या है अपना? DPSP है। 51A में क्या है भाई? ABCDEFGH A तक है, ठीक है। सेफ गार्ड है, प्रोटेक्ट एंड गुड नेचुरल एनवायरनमेंट है, यही लग रहा है मेरे को। इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी तो आर्टिकल 51 में है। ओके, उदयगिरी खंडगिरी कहाँ है? देवगढ़ टेम्पल कहाँ है? नो आइडिया। चौसात योगिनी लक्ष्मणा टेम्पल, ये तो उदयगिरी MP में है। उदयगिरी खंडगिरी वहाँ पे है उड़ीसा में, ठीक है। तो ये तो ठीक है, MP विदिशा में MP है, ठीक है। देवगढ़ ललितपुर, ये भी ठीक लग रहा है। 1 तो ठीक है, तो B तो हटा दो। 1 2 के बाद चौसात योगिनी, यार ये नहीं पता। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स अरावली है मेरे ख्याल से। फोल्ड और यंग फोल्ड माउंटेन में तो हिमालय आते हैं। ओनली एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट महात्मा गांधी बस बेलगाम सेशन, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना कौन रन करता है? RBI सॉरी RBI करता है ना शायद से, नहीं यार। PMJDY इज रन बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होगी ना, DFS होगी यार, पता नहीं। कंफ्यूजिंग कंट्रोवर्शियल ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द टर्म लिक्विडिटी? ये होगा, ये होगा। एड टू हेल्प बैंक्स इन रिजॉल्विंग कैश शॉर्टेजेस। कैश शॉर्टेज भी नहीं होगा। रेपो रेट मेंटेन करने के लिए है क्या? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये ठीक लग रहा है। मीन्स फाइनेंशियल मीन्स इस रेफर टू प्लास्टिक मनी हो गए अपने कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड। ज्योतिराव फूले गर्ल्स इन पटना तो नहीं है, गलत है। ए का तो गलत है, ए का हो जाएगा अपना। स्त्री पुरुष तुलना किसकी है? ताराबाई शिंदे की है ना, तो ए का हो जाएगा 3, ठीक है। और सी का हो जाएगा 4, लगा दो। अब हीलियम नहीं होना, बिलोंग टू नोबल गैसेस, ठीक है। थर्मोस्टैट किस लिए होता है भाई? रेगुलेटिंग टेम्परेचर, ठीक है। इंडस वैली में ग्रेट बात मोहनजोदड़ो। हुमायूं डिफीटेड बैटल ऑफ, कौन था अपना? शेरशाह सूरी था। अब देखते हैं क्या बचा है मैच में। 3 क्वेश्चन बचे हैं, ये तो डायग्राम ही समझ नहीं आया मेरे को। मान लेते हैं ऐसे है, ठीक है। ये डायमीटर है अपना BA, ठीक है। BA प्रोड्यूस्ड एट Q, ये है Q। टेंजेंट एट अ पॉइंट P ऑन अ सर्कल इंटरसेक्ट्स, ये टेंजेंट मान लो, ठीक है। ये Q है इधर, ये P है, ये डायमीटर है अपना, ठीक है। BA इफ एंगल QPB
तो पहले तो ये सेंटर है, सेंटर से टेंजेंट में कितना हुआ 90 डिग्री हुआ। क्यू पी भी कितना 103 है, ये 13 डिग्री हुआ। अब क्या बताना है, व्हाट इज़ द मेजर एंगल पी ए क्यू। ये मैं कैसे बता दूँ मुझे, ये आर है, ये आर है, ये दोनों आर है ना, और ये आर है, ये आर है, तो 13 डिग्री ये भी हो गया, पहली बात तो ये। ठीक है, अब क्या बताना है, पी ए क्यू ये बताना है ना। तो ये जो होगा वो कितना होगा, ये 90 पूरा है। ठीक है, ये 13 है, 13 कितना हो गया, 26 हो गया, 26 और -180, 26 कितना हुआ 154 हुआ क्या, ये 154 हो गया, तो ये 26 हो गया। अभी 26 है तो ये कितना होगा भाई 154 और डिवाइड करो 77, ये भी 77, ये भी 77, ये 77 है तो 113 103 पी ए क्यू चलो ना। ठीक है, इनर एंड आउटर डायमीटर कितना है, तो 7 और 8 सेंटीमीटर हो गए। वेट ऑफ द 7 मीटर 7 सेंटीमीटर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर 64 माइनस 49 इंटू एच। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी कितनी है 7.8 ग्राम में दी है, मास ग्राम में आएगा, वॉल्यूम कितनी होगी, पाई कितना बना 22.7 इंटू 14 और 17 है क्या, ये 15 है, 15 इंटू एच, ये हो गया 22, 15 2 से 30 और 30 330 इंटू 78, ये हो गया 33 इंटू 78, 78 इंटू 3 कितना होता है 210, 8 24 234 234 754 2574 है, कहीं लगा दो। ये क्या है, वर्टिकल हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट कितनी है। किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। ठीक है, ये था। अब होता है डेका होता है एक, और एक डेसी होता है, ये डेसी है शायद। अच्छा नंबर ही बताने हैं, डेसी डेसी दिया है, डाइड ये है इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये मीटर है, और मीटर से डेसी में करना है, तो डेसी को मीटर में करना है तो इंटू 10 करेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, डेसीमीटर में कर लेंगे अपन। वर्टिकल हाइट कितनी है कॉनिकल टेंट की, एच कितने 4.2 डेसीमीटर। ठीक है, डायमीटर आर कितना है 2.7 मीटर, तो उसको हम करेंगे इंटू 10 करेंगे तो 27 आर डेसीमीटर। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन आउट। ठीक है, 1/3 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच। ठीक है, ये है वॉल्यूम हो गई, और हर एक पर्सन की 2673 है, इंटू एन कर दो। ठीक है, अब ये काट दो, 21 2 से 42। ठीक है, 27 इंटू 27 कितना होता है, अब इसको काटेंगे तो बेकार हो जाएगा। 7 6 3 9 7 2 9 9 से कटा, 9 3 27 9 2 से 18 8 7 9 9 से 81 6 3 9 7 से 63, ये क्या 9 2 से 18 8 7 9 9 से 81 6 3। ठीक है, 3 9 से 27 2 7 3 9 से 27 9 3 से 27 9 11 से 27 99 सॉरी। ठीक है, 11 से 2 2 3 से 6 6 2 से 12 12/10 आ रहा है, तो 12 भी लगा देते हैं, मतलब एक 10 की गड़बड़ करी है अपन ने, कोई नहीं। ठीक है, सब हो गए ना मैथ्स में। ठीक है, इंग्लिश में ये सब हो गए, रीजनिंग में भी एक बचा है। सील टेंडर्स आर इन्वाइटेड फ्रॉम कॉम्पिटेंट बिडर्स। बिडर को कॉम्पिटेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की डिलीवरी का पूरा करने के लिए सक्षम अनुभवी बोलीदाताओं से सील निवेदियाओं को आमंत्रित किया जा रहा है। वो सब छोड़ो, सील्ड वाला छोड़ो, इलेक्ट्रॉनिक्स की डिलीवरी को पूरा करने के लिए सक्षम अनुभवी बोलीदाताओं, सक्षम मतलब कि काबिल, एक्सपीरियंस्ड बिडर्स, ये बोला है। अनुभवी बोलीदाताओं से ही निवेदिताएं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में सक्षम बोलीदाताओं की खोजना मुश्किल है, तभी क्या ऐसा बोला गया स्टेटमेंट में।
अगर ये असम्पशन होता तो ट्रू होता, ओनली वन होना चाहिए हमारे हिसाब से। अब अपना पेपर हो चुका है, अपन सबमिट कर सकते हैं। आई थिंक परसेंटाइल भी डिसेंट आ जाएगा। रीजनिंग में मेरे को, मैं जीके में लग रहा है मेरे को कि थोड़े सी कम स्कोर हो सकता है, बाकी तो ठीक है। अपन रिव्यू वाले देख लेते हैं एक बार, इसका क्या है सीन। 12, 15, 18, 45, 35, 25। 5 इंटू सॉरी 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, 3 इंटू 6, 5 इंटू 9, 5 इंटू 7, 5 इंटू 5। कोई ऐसा पैटर्न तो नहीं दिख रहा है, बाकी ये ठीक लग रहा है मेरे को तो ऑप्शन। 13 माइनस 3 प्लस 7, -10 -10 +3 +3 माइनस +5 +5। ठीक लग रहा है यार, ये भी ठीक है। इसका वो कर देते हैं रिव्यू। ये भी ठीक ही है ना। ऊपर वाले में डायगोनल का राइट, ऐसे देखोगे ऐसे देखोगे राइट, ऐसे देखोगे राइट, ऐसे देखेंगे तो भी राइट, ये भी ठीक है। इसमें क्या है? You see that chaos corner where you are having tea is making his son, who is hardly a teenager, forcefully work at Kiev. वेरीफाई तो नहीं, फाइंड आउट लीगली साउंड है कि नहीं। टीनेजर्स को हैजार्डस वर्क प्लेस में काम नहीं करवा सकते, और कब करवा रहे हैं ये भी नहीं पता। आस्क द सन वेदर ही इज हैप्पी टू वर्क देयर और ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ देयर। रेस्ट भी नहीं कर सकते, चार्ज कैंप पर चाइल्ड लेबर रेस्ट कर सकते हैं यार, लगा देते हैं, ये ठीक लग रहा है अपने को। इसमें क्या कर सकते हैं, गड़बड़ तो हो सकती है। इसका क्या सीन है कि देखो, पहले तो लेफ़्ट और राइट का, राइट लेफ़्ट तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाए, ऊपर का नीचे हो जाता है जिसमें, ये ठीक है यार, है ना। और ऊपर से ट्रायंगल है तो मेरे ट्रायंगल ही दिखेगा, ठीक है। ठीक है ये फादर्स ब्रदर था ना इसका आंसर तो। यू वाले कहाँ गया, पी के वारस टी यू बहुत ऊपर रह गया ये तो। हाउ इज दिस रिलेटेड टू यू, फादर्स ब्रदर। मैन एंटरप्रेन्योर फिलैंथ्रोपिस्ट सब हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, यही होगा आंसर। बाकी सब केमिस्ट्री लैब में यूज़ करते हैं, कंपास को यूज़ नहीं करते हैं। ये तो कंट्रोवर्शियल है, इसको छोड़ देते हैं। इसमें देखें तो शेरशाह वाला कर लिया अपन ने। रोहन बोपन्ना तो नहीं खेलेगा अभी, पर 2 में है रोहन बोपन्ना। अभी खेल रहा है क्या रोहन बोपन्ना? नो आइडिया इसका तो यार। स्कल्प्टर कौन है ये भी नहीं पता। ये बुधान शायद से यार कहीं है, बाकी पता नहीं। लड़का बाउल चारकुला चोलिया तो नहीं है, धुमाल हो सकता है यार। उड़किया बाउल डमहल, डमहल डमल लगा देते हैं ना। यार रामनाथ कोविंद भी हो सकता है। ये कैसे बताएं हम, ये बता सकते थे हम। पर ये हमें आता नहीं है, ये ठीक है। ये प्रेसिडेंशियल ईयर्स भी नहीं बता सकते, ये भी नहीं बता सकते। जीके को छोड़ ही देते हैं, अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा। पुलिसमैन सीज अ थीफ है ना, इसमें तो डिस्टेंस का मैटर ही नहीं है ना। डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 मिनट्स अभी बताते हैं, ठीक है। 8 × 120 कितना होगा, 960, और वो 1080 होगा, ठीक है। अभी वो कितना ही हो, अभी इनके बीच में 120 मीटर है कि नहीं है।
3 मिनट करेंगे तो 18 4 72 1440 और 18 9 162। अब ये तो कितना हो गया भाई, 18 180 मीटर हो गया। ये गड़बड़ लग रही है यार। वन 185 सेकेंड में वो कैच कर लेगा। ठीक है, तो यार इसका तो 120 करेगा। 165 मीटर होना चाहिए आंसर। बच गए भाई इसमें। ये तो ठीक है, इसका अभी चेक भी नहीं कर सकते अपन, ये भी ठीक है। अरे इंग्लिश का चेक करना था ना भाई, दिक्कत हो गई थोड़ी सी। स्टीम से ठीक है। दे ऑफर ट्रैवलर फास्ट ट्रांसपोर्टेशन इन कंफर्टेबल फैसिलिटीज़, वेलकम लीजरली ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, फास्ट तो नहीं होगा। लीजरली भी नहीं, लीजर हो सकता है। ठीक है, एंड वेलकम जेस्चर टू स्टेज पर, ऑल्टरनेटिव भी होगा। ठीक है, एडमिरेबल ठीक है, ये भी ठीक है। साथ है क्लोन्स एवरीथिंग डेट रिलेटेड शुड बी। पता नहीं 130 140 के प्लस ही पार ही होना चाहिए स्कोर, तो बाकी देखते हैं। 92 एक्यूरेसी ठीक है। और स्कोर कितना 164 ही आया क्या फिर से? क्या बकवास है यार, ये फिर से 164 ही आया स्कोर। बट इस बार एक्यूरेसी अच्छी है। लास्ट टाइम भी 164 था स्कोर, नॉट इन दिस वन, ऑली बोर्ड में। एक बार मैं परसेंटेज आपको बता दूं और कितना बना है स्कोर वो भी बताता हूँ, ठीक है? ऐप के थ्रू देख के बताता हूँ। अपना क्या आता है सबसे पहले? रीजनिंग आता है। एक सेकेंड बताता हूँ। रीजनिंग, फिर आता क्या है? जीके, क्वांट और इंग्लिश का बता देता हूँ, ठीक है? क्या है सिस्टम? ख़राब तो नहीं गया कहीं अपना स्कोर? भाई अपनी रैंक चल रही है 191 आउट ऑफ 10,000 लोग, तो रैंक तो ठीक लग रही है। कोई को देखने दो। परसेंटाइल जो है पहले वो बता दें, 98.17 ही आया है आज भी, ठीक है? अभी शायद से 3-4 दिन और हैं तो लोग ज़्यादा दे देंगे तो बढ़ भी सकता है, बट आई डोंट बिलीव ज़्यादा बढ़ेगा। 99 पार हो जाए हालांकि तो बढ़िया रहेगा। रीजनिंग में आया 50 और 50, मैथ्स में 45। अरे भाई ये कहाँ गड़बड़ हो गई? जीके में 26.5 है, इंग्लिश में 42.5। भाई मैथ्स में कहाँ दो गलत करे देखो, मैथ्स में 2 गलत कर दिए। बहुत बढ़िया। क्यूबॉइड गलत है एक तो, क्यों गलत है भाई? क्यूबॉइड में बोला है 6x4x3 क्यूबॉइड का डायमेंशन था, ठीक है? अब मिनिमम सच क्यूबॉइड्स आर अरेंज्ड टू मेक अ क्यूब, n मान लो n सच क्यूबॉइड्स आर अरेंज्ड टू मेक अ साइड क्यूब जिसका वॉल्यूम है a क्यूब, ठीक है? 2x3 है, 2x2 है और 3 है यहाँ पे, ठीक है? तो 2 का तो पूरा है सीन पूरा, और 3 ये होता है अगर n अगर 3 हो जाए हमारा, n सच क्यूब्स 3 सच क्यूब्स हो जाए अपने पास, ठीक है? तो 6 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू a क्यूब, ये वॉल्यूम हो जाएगी क्यूब की। 6 का क्यूब इक्वल टू a का क्यूब, तो a इक्वल टू 6 ही तो होगा।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, पता नहीं है भाई, हद है यार, ये कैसे होगा, समझ नहीं आया मेरे को। ये कह रहे हैं इन्होंने एलसीएम ले लिया 643 का, एलसीएम क्यों लिया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हम क्यूब के उसका लेंगे, ये गलत लग रहा है मेरे को, एक बार चेक करना पड़ेगा भाई। मेरा लॉजिक तो ठीक लग रहा है, बाकी क्या पता गड़बड़ कर दी हो। और कौन सा गलत है? 240 मीटर वाला गलत है, देखा 656 था इसका आंसर यार। यही तो मैं एक बार क्रॉस चेक करना चाह रहा था, पर बातों बातों में ना 240 इंटू √3 1.72 करें, 172 कर देते हैं, 172 इंटू 24, 4 2 8, 4 7 28, 8 2 4 1 4 688 इंटू 2 2 4, 2 7 14 4 1 2 1 2 3 8 2 1 1 1 1 6 1 2 और 240 ऐड करें, 8 2 5 आ गया ना यार, 4 है ना ये, 652 आ रहा है अभी भी, 656 कैसे आ गया? 240 √3 को इन्होंने 415.7 कैसे करा भाई? देखो एक बार मिटा के देखते हैं। 1.717 होता है ना, इसको मैं मान लो 172 मान लेता हूँ और 240 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 2 8 4 7 28 8 2 4 4 6 ही है यार, 2 2 4 2 7 14 4 1 2 7 1 4 3 8 2 1 6 10 1 1 4 1 2.8 ही आ रहा है यार। √3 की वैल्यू देखिए, कहीं √3 की वैल्यू तो गलत नहीं दे देते। अरे 1.73 होता है यार, 1.414 होता है वो, √2। क्या यार, इतना आसान क्वेश्चन गलत कर दिया। तो ये तो चलो सही होना चाहिए था, पहले वाले को मान ले एक बार कॉन्ट्रोवर्शियल है। और देखें और क्या गलत करा है भाई, देख ही लेते हैं जो देख रहे हैं तो। इंग्लिश में कितने? 3 क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है। इंग्लिश में ठीक है, 3 क्वेश्चन जो गलत हैं उसमें देख लेते हैं एक बार। कैट्स विस्कर्स गलत है, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड नहीं है, टू बी हाईली इंप्रेसिव, ठीक है, ये तो चलो मान लिया। सार्थक एपिटमाइजेस होना चाहिए, ठीक है। एडोर मतलब एडमायर, वर्शिप मतलब भी एडमायर एडोर टाइप ही होता है। क्लोन मतलब एपिटमाइजेस का मतलब क्या है? एम्बॉडीफाई, एम्बॉडी, ठीक है। अच्छा, एपिटमाइजेस का मतलब ये होता है एम्बॉडी करना। एग्जेम्पलीफाई मतलब यार पता नहीं, ये भी ठीक नहीं लग रहा, बाकी देखते हैं। और कौन सा गलत है? कैट विस्कर्स हो गया, और एक 23rd गलत है। बेस्ट इट कुड बी डिस्क्राइब्ड एज फॉर्चुनेट, नहीं रेचेड, रेचेड क्यों भाई? सेंटेंस एडजेक्टिव मीन्स अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट है क्या मतलब? रेचेड मतलब पुअर क्वालिटी होती है, ठीक है भाई। अच्छा, स्टेज कोच के बारे में बता रहे थे, मैं स्टीम बोट के बारे में सोचने लग गया। नाइस, ओके। दे ऑफर द ट्रैवलर डैश ट्रांसपोर्टेशन कंफर्टेबल फैसिलिटीज़, वेलकम जेस्चर और वेलकम अल्टरनेटिव टू स्टेज कोच ट्रैवल के बारे में था यार, यहाँ पे ये भी सही होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अभी परसेंटाइल ठीक है, बट वी नीड टू इम्प्रूव। मैथ्स वाले 2 गलत कैसे हो गए वो मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। एक तो चलो डिप्रेशन वाला आज से याद रखेंगे, 1.73 होता है। √5 की भी वैल्यू नहीं पता अभी तो मुझे, ठीक है। और डैश इज इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। पीटी उषा नहीं है क्या? कर्सी कमेंट्री है यार इसका आंसर, भाई ये तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। पीटी उषा तो इंडियन ओलंपिक कमेटी की है ना शायद से, ऐसा कुछ है, मतलब है पर। और क्या गलत है भाई जीके में? स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को टैक्सोनॉमी हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ओके। ओफाइलॉजी क्या है फिर? ओफाइलॉजी के बारे में यहाँ नहीं लिखा है, एक बार देख लेते हैं गूगल करके। ओफाइलॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ स्नेक्स इज कॉल्ड ओफाइलॉजी, ओके। और देखें तो क्या गलत है? पीर बुदान कहाँ होता है? हरियाणा में नहीं होता, यूपी में नहीं होता, एमपी में होता है। पीर बुदान शाइन एट पीर बुदान सितंबर, ठीक है। बाबा बूदान हिल्स कहाँ पे हैं? वो तो केरला में है ना शायद।
इसी के नाम पे है क्या? बाबा बूदान हिल्स कॉफ़ी के लिए है ना शायद, बाबा बूदान हिल्स फेमस फॉर, कर्नाटक में है सॉरी, बर्थ प्लेस ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया, बाबा बूदान हिल्स को बोलते हैं। और क्या गलत है भाई? रीजनिंग में तो सभी ठीक है ना, तो यही सब गलत है। मैथ्स में दो, एक चलो मान लेता, दो नहीं होने चाहिए थे गलत, बहुत ही बेकार स्कोर है ये। एटलीस्ट वो गलत नहीं होना चाहिए ना जो सही है यार। 160 170 पार हो सकता था इसमें आराम से। क्या यार, कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, वही इम्प्रूव करेंगे अपन। ठीक है, बाय बाय।